आज हम दशमः पाठः नीति नवनीतम का एक्सरसाइज देखेंगे, दैट इज भाषाभ्यास। स्थूलपदानि अवलंब्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। क्वेश्चन नंबर 3, जो स्थूल पद है, डार्क है, उसे आधारभूत लेकर आपको प्रश्न बनाना है। क वृद्धोपसेविनः आयुर्विद्या यशोबलं न वर्धन्ते। Underline word or the word which is in bold form is वृद्धोपसेविनः. Mean noun is वृद्धोपसेवन. It will work like shashin. Shashi, shashinau, shashinah prathama. Like shashinah, it is वृद्धोपसेविनः. It is prathama bahuvachan. Pullingi prathama bahuvachan. Hence, we'll select Pullingi prathama bahuvachan of Kim. That is वृद्धोपसेविनः is prathama bahuvachan as well as shashti ekvachan. Here we'll select shashti. Why? Because the meaning of the sentence is वृद्धों की जो सेवा करता है उसके आयु विद्या यश बल न वर्धन्ते। यहाँ कहा है कि नहीं बढ़ते नहीं है, ऐसा इस प्रश्न का अर्थ है। इसलिए वृद्धों की जो सेवा नहीं करता, इसलिए यहाँ षष्ठी लेना है। मीन्स वृद्धोपसेविनः, ये न कैंसिल कर देंगे, सिर्फ मीनिंग ऑफ वृद्धोपसेविनः क्या है? वृद्धों की सेवा जो करता है। तो इट विल बी कस्य आयुर्विद्या यशो बलम न वर्धन्ते? क्वेश्चन मार्क। नंबर 2, मनुष्यः सत्यपूतां वाचं वदे। मनुष्य को सत्य से पवित्र हुई वाणी से बात करनी चाहिए, बोलना चाहिए। अंडरलाइन वर्ड इज वाचम, या तो यहाँ वाचम ये कर्म है। मनुष्य को सत्यपूताम, सत्य से पवित्र क्या करना चाहिए? मतलब क्या करना चाहिए, मतलब क्या बोलना चाहिए? तो यहाँ वाचम ये कर्म है, इसलिए यहाँ हम द्वितीया, क्योंकि कर्म की द्वितीया विभक्ति होती है। सो क्वेश्चन विल बी मनुष्यः सत्यपूतां वाचम वदेत। मनुष्यः सत्यपूतां किम वदेत? क्वेश्चन मार्क। ग त्रिषु तुष्टेषु सर्वं तपः समाप्यते। तपः is प्रथमा एकवचन। सो नपुंसकलिंगी प्रथमा एकवचन, सकारांत नपुंसकलिंगी प्रथमा एकवचन। सो विल सिलेक्ट किम पुल्लिंगी प्रथमा एकवचन, दैट इज किम। त्रिषु तुष्टेषु सर्वं किम समाप्यते? क्वेश्चन मार्क। घ माता पितरौ नृणां संभवे भाषया क्लेशं सहेते। माता पिता मतलब बच्चों के जन्म के बाद माता पितरौ नृणां संभवे भाषया क्लेशम सहेते, मतलब वो बहुत ही कष्ट सहन करते हैं। माता पितरौ इज द्विवचन। माता पितरौ, पिता पितरौ, पितरः प्रथमा, पितरं पितरौ, पितॄन् द्वितीया। इट इज द्विवचन, हेंस विल सिलेक्ट किम पुल्लिंगी प्रथमा द्विवचन।
that is कौ. कौ नृणां संभवे भाषया क्लेशं सहते? Question mark. ङ तयोः नित्यं प्रियं कुर्यात्. That word is तयोः. तस्य तयोः तेषां षष्ठी, तस्मिन् तयोः तेषु सप्तमी. So षष्ठी सप्तमी द्विवचन is तयोः. Hence here we need to select षष्ठी सप्तमी द्विवचन of किम. But which you will select? Which vibhakti you will select? Shashti or Saptami? For this, you need to know the meaning of sentence, translation of sentence. तयोः नित्यं प्रियं कुर्यात्. उन दोनों में. So तयोः सप्तमी. It will become कयोः. Like तयोः, it will be कयोः. कयोः नित्यं प्रियं कुर्यात्? Question mark. This question number 4 is not for the exam. One, 2 is also not for exam. 1, 2 and 4 not for the exam. Question number 5. शुद्ध वाक्यानां समक्षम आम, अशुद्ध वाक्यानां समक्षम च न एव इति लिखत. जो करेक्ट है वहां आम लिखना है. जो करेक्ट नहीं है वहां न लिखना है. जो शुद्ध है मतलब बराबर है, करेक्ट है, वहां आम लिखना है. शुद्ध मीन्स नॉट ग्रामेटिकली. यहाँ ग्रामेटिकली करेक्ट ऐसा इनको नहीं कहना है, मीनिंग वाइज. को अभिवादनशीलस्य किमपि न वर्धते. आंसर इज न. जो अभिवादनशील है उसका कुछ भी बढ़ता नहीं है. रॉन्ग है. सो आंसर इज नो. अंडरलाइन योर आंसर. ख माता पितरौ नृणां संभवे कष्टं सहेते. हमारे जो पेरेंट्स है, माता पिता है, वो मनुष्य के जन्म के बाद, मनुष्य को जन्म लेने के बाद उसके लिए बहुत कष्ट सहते हैं. इट इज करेक्ट. Hence your answer will be आम. Go. आत्मवशं तु सर्वमेव दुःखम् अस्ति. आत्मवशम, परवशम and आत्मवशम opposite. परवशम. आत्म मीन्स खुद के. आत्मवशम जो खुद के काबू में है, जो खुद के काबू में है, वो सब कुछ दुख ही है. इट इज रॉन्ग. जो हमारे वश में है वो कुछ दुख नहीं होता, वो सुख रहता है. So here you will write no. Underline your answer no. Don't make square to your answer. घ येन पितरौ आचार्याः च सन्तुष्टाः तस्य सर्वं तपः समाप्यते. येन पितरौ आचार्याः सन्तुष्टाः. जिसके काम से, जिसके कर्म से माता पिता और अपने गुरुजन संतुष्ट होते हैं, उसकी जो तपश्चर्या है, उसका जो तप है, वो पूर्ण होता है. इट इज करेक्ट. सो योर आंसर विल बी आम. डोंट फॉरगेट टू पुट म हलंत स्लैंटिंग लाइन टू म. मनुष्य सदैव मनःपूतं समाचर. मनुष्य को सदैव शुद्ध मन से आचरण करना चाहिए. शुद्ध मन रखना चाहिए, शुद्ध मन से आचरण करना चाहिए. इट इज करेक्ट. सो यू राइट डाउन योर आंसर हियर आम. मनुष्य सदैव तदेव कर्म कुर्यात् येन अंतरात्मा तुष्यते. मनुष्य को हमेशा वही काम करना चाहिए जिससे उसका आत्मा संतुष्ट होता है. इट इज करेक्ट. सो यू नीड टू राइट आम.
Question number 6. समुचितपदेन रिक्तस्थानानि पूरयत. क. मातापित्रोः तपसः निष्कृतिः वर्षशतैरपि कर्तुम अशक्या. मैंने यहाँ टिक किया है, लेकिन एग्जाम में तुम लोगों को यहाँ अगर ये आया तो, अगर ऐसे क्वेश्चंस आए तो यहाँ उसका आंसर लिखना है और पूरा सेंटेंस लिखना है. माता पिता ये हो गया. जस्ट ख. नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि वर्धन्ते. अंडरलाइन योर आंसर. चत्वारि. री शुड बी ह्रस्व. ग. त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वं समाप्यते. दंड. घ. एतत् विद्यात् समासेन लक्षणं सुख दुःखयोः. दंड. अंडरलाइन योर आंसर. समासेन. ङ. दृष्टिपूतं न्यसेत् पादम. दंड. अंडरलाइन योर आंसर. पादम. च. मनुष्यः मातापित्रोः आचार्यस्य च सर्वदा प्रियं कुर्यात्. दंड. अंडरलाइन योर आंसर. प्रियम. Here we have completed question number 6. Now question number 7. First we'll see meanings of the words from Manjusha. Tavat, till then. Api, also. Eva, only. Yatha, as. Nityam, always. Yadrusham, like this. Tayoho, nityam, प्रियम कुर्यात्. ख. ब्लैंक कर्म करिष्यसि तादृशं फलं प्राप्स्यसि. यादृशं कर्म करिष्यसि तादृशं फलं प्राप्स्यसि. जिस तरह का काम करेगा जिस तरह का काम करोगे वैसा ही फल मिलेगा. ग. वर्षशतैः अपि निष्कृतिः न कर्तुं शक्या. कितने भी साल तपश्चर्या की, कुछ भी किया तो भी उनका हम उनका जो ऋण है हमारे माता पिता का, वो हम चुका नहीं सकते. घ. तेषु एव त्रिषु तुष्टेषु तपः समाप्यते. वो जो तीन है, माता पिता और आचार्य, ये जब तीनों संतुष्ट हो गए तब ही तप हमारा संपूर्ण होगा. ब्लैंक राजा तथा प्रजा. यथा राजा तथा प्रजा. देखो, इसके लिए मुझे पीछे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी. क्यों? क्योंकि यथा तथा, यावत तावत, यादृशम तादृशम, दीज आर युग्म शब्द. युग्म मीन्स पेयर. सो यथा राजा तथा प्रजा. जैसा राजा होगा वैसी प्रजा होगी. च. यावत् सफलः न भविष्यति तावत् परिश्रमं कुरु. जब तक यावत् सफलः न भवति, जब तक सफल नहीं होते तब तक परिश्रम करो. यावत् और तावत् ये भी युग्म शब्द है. युग्म शब्द, पेयर वर्ड. यावत् तावत्, यहां मैंने कौन से देखे हैं? यावत् तावत्, यथा तथा, यादृशम तादृशम, ये अव्यय है सब. अपि एव, ये भी अव्यय है. Here we have completed question number 7. So just now we have completed question number 3,
5, 6, and 7. Question answers of this lesson will not be for the exam. Please remember, children. Question number 1, 2, 4 are not for the exam. Now we'll discuss. Amrapali, miss, you can stop recording.